नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 पास हैं और रेलवे की तरफ से आने वाली नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की तरफ से आ चुकी नई भर्ती 2025 के बारे में। इस वीडियो में आपको इन भर्तियों की A to Z कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से 3115 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आप सभी आने वाली 13 सितंबर 2025 तक आवेदन कर पाएंगे। यानी आवेदन करने के लिए आपको 1 महीने से भी ज़्यादा का समय मिलने वाला है। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। अगर आप एलिजिबल और इंटरेस्टेड होते हैं तो आपको आवेदन जरूर से करना है, क्योंकि इस वैकेंसी की खास बात यह है कि बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के केवल और केवल मेरिट आधार पे आपका चयन होगा। और मेरिट कैसे बनेगी? अगर कम से कम कक्षा 10 पास हैं तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। कक्षा 10 में जो भी नंबर आपको मिले होंगे उसी हिसाब से आपकी ऑटोमेटिक मेरिट लिस्ट को जनरेट किया जाएगा। आवेदन करने के लिए कम से कम उम्र आपकी 15 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 29 साल तक के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर पाएंगे। अगर आप पूछेंगे कि कौन कौन आवेदन करेगा, तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आते हैं आवेदन कर पाएंगे। महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। ये जो 3115 पोस्टें हैं, आगे नोटिफिकेशन में आपको हम कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बताएंगे, जहां पे जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी सभी कैंडिडेट की वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। नोटिफिकेशन आ चुका है, कोई पेंडिंग नोटिफिकेशन नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप जॉब्स की वीडियो तलाशते रहते हैं तो फिर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब की बटन दिख रही है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बगल में ऑल का ऑप्शन आएगा, इस पे भी आपको क्लिक कर देना है, ताकि इस चैनल पर जितनी भी जॉब की वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक छोटी सी अपडेट आपके लिए, आज सुबह के समय हमने एक वीडियो अपलोड किया है रेल कौशल विकास योजना भर्ती का। इसके अंदर भी किसी तरह का एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट मेरिट के आधार पे सिलेक्शन होता है। केवल 10th पास यहाँ पर आवेदन करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 18 दिनों की ट्रेनिंग, उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम और उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है। और उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब्स के लिए अप्लाई करके जॉब कर सकते हैं। तो इसको जरूर देखिएगा। जब ये वीडियो खत्म हो रहा होगा तो एंड स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो आ जाएगा। साथ ही साथ कृषि विभाग की एक भर्ती का वीडियो है, जहां पे कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पे आपका चयन होगा। और इंटरव्यू की डेट 22 अगस्त की है। इस वीडियो को भी जरूर से आप देखिएगा। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, जिसके माध्यम से आप रेलवे की इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। इस पेज पर आएंगे, देख सकते हैं alljobgyan.com पर है। आप गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद पहला काम होगा हमारे सोशल मीडिया ग्रुप यानी व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। देख सकते हैं रेलवे न्यू रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए, नोटिफिकेशन आउट है, नो एग्जाम, डायरेक्ट आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। फिलहाल हम बात करते हैं डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है आरआरसी ईस्टर्न रेलवे है। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करते हैं, 3115 पदों पर यह वैकेंसी है। आवेदन 14 अगस्त 2025 से लेकर के 13 सितंबर 2025 तक चलेंगे, यानी पूरे 1 महीने का समय डिपार्टमेंट की तरफ से आवेदन करने के लिए दिया गया है। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई है, दैट इज rozgarmp.com। गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे rozgarmp.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। फिलहाल हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाला है। तो देख सकते हैं कि अगर आप 10th पास हैं या फिर 10th प्लस ITI दोनों ही कंडीशन में आपके लिए वैकेंसी आ चुकी हैं, आप इन भर्तियों के अंदर आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए जो आपकी कम से कम उम्र है डिपार्टमेंट की तरफ से 15 साल रखी गई है, और छूट के साथ में अधिकतम 29 साल तक के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद वैकेंसी की डिटेल है, जहां हमने आपको बताया 3115 पदों पर ये भर्तियां हैं। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, जहां पर भारत के किसी भी राज्य से मेल और फीमेल दोनों यानी महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन करेंगे।
जो आपका स्टाइपेंड पे स्केल है वो उसके बारे में आगे हम बताएंगे। फिलहाल एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं, जो कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपये की है। बाकी अगर आप SC ST या महिला कैटेगरी की उम्मीदवार हैं तो बिल्कुल फ्री में, यानी बिना एक भी रुपए एप्लीकेशन फ़ी के आवेदन करेंगे। देन बात करते हैं कि आपका चयन कैसे होगा, तो यहाँ पर साफ साफ है। पहले तो मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें जो आपको नंबर्स मिले हैं उसके हिसाब से आपकी डायरेक्ट मेरिट बनाई जाएगी, और ये कंप्यूटर जनरेटेड मेरिट होती है, ह्यूमन के द्वारा इस मेरिट को जनरेट नहीं किया जाता। इसके बाद जिनका भी चयन होगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने यहाँ पर दे दी है जो आपको आगे काम आएगी। कैसे आवेदन करेंगे उसकी पूरी जानकारी है। अब यहाँ पर देखें, यूजफुल इंपोर्टेंट लिंक में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है, क्लिक करके बटन है। जैसे ही आवेदन डिपार्टमेंट की वेबसाइट से स्टार्ट होते हैं आप यहां पे क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसका लिंक यहां पे दिया गया है, आप क्लिक करके बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। हमने ऑलरेडी नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है तो हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो अभी हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। ये लोगो आप लोग देख सकते हैं, ईस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट सेल की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है आया हुआ है। अब सबसे पहले हम शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट, यानी कि जो वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन पब्लिक हुआ है उसकी डेट 31 जुलाई की है। ऑनलाइन ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है वो 14/8/2025 यानी 14 अगस्त का है। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13/9/2025 यानी कि जो आपके आवेदन समाप्त होंगे उसकी आखिरी डेट 13 सितंबर 2025 की है। अब यहाँ से हम और नीचे आ जाते हैं जहाँ पे आपको पूरी डिटेल, पहले तो अप्लाई के बारे में बताया गया है, इसके बाद ट्रेड्स के बारे में जानकारी है, कौन सी कैटेगरी को क्या कहते हैं। अब यहाँ से आपकी वैकेंसी स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि डिवीजन वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। यहाँ ट्रेड का नाम है UR यानी जनरल, इसके बाद EWS SC ST OBC सभी कैटेगरी की वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे आपके सभी ट्रेड्स का नाम दिया गया है। और ये कुछ जो आपकी PWBD यानी पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबल पर्सन है उनकी वैकेंसीज है अलग से, इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन वैकेंसीज को आपको देखना है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। ये जो पहला डिवीज़न है उसकी वैकेंसी है, ये B नंबर आपका वर्कशॉप है, वहाँ पर भी आपको वैकेंसियाँ मिलती हैं। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो C नंबर पे आपको अलग डिवीज़न मिलेगा, इनकी वैकेंसीज को भी देख सकते हैं। टोटल कुल मिला के 3115 पदों पर नोटिफिकेशन है और अलग अलग डिवीजन की वैकेंसियां यहां पर हैं। जब आप आवेदन करने के लिए जाएंगे तो आपसे डिवीजन का नाम पूछा जाएगा, कौन से डिवीजन से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को देखिएगा। टोटल 24 पेजों का नोटिफिकेशन है, हम स्क्रॉल करके आपको दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे सभी डिवीजन है, अभी डिवीजन समाप्त हो चुके हैं। अब रिजर्वेशन के बारे में जानकारी है, इसको देखिएगा। इसके बाद PWBD में कौन सी कैटेगरी के लिए कितना रिलैक्सेशन है उसके बारे में है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन है, जहाँ पे आपकी एज यानी कि उम्र है कम से कम 15 साल, जैसे कि हमने बताया था कंप्लीट होनी चाहिए, अधिक से अधिक 24 साल, और जब आपको रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का तो 24 + 5 यानी टोटल 29 साल तक के कैंडिडेट नॉर्मल आवेदन करेंगे। PWBD में 10 साल का नॉर्मल रिलैक्सेशन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे साफ साफ है कि 5 साल की जो उम्र में छूट है वो SC ST कैंडिडेट के लिए है, 3 साल के OBC, और बाकी अगर आप पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी यानी PWBD में आते हैं तो फिर 10 साल नॉर्मल आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी है, जहां पे कहा गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन, यानी कि आप कम से कम कक्षा 10 पास होने चाहिए 10+2 स्कीम के अंतर्गत, और आपके 10th में 50% यानी कि 50% नंबर होने चाहिए, तब जाके आप कहीं आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद मेडिकल फिटनेस के बारे में जानकारी है। अब यहाँ पर आपका मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि आपका चयन कैसे होगा। सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग स्लॉट ऑफ ए यूनिट ऑफ ईस्टर्न रेलवे विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट prepared in respect all eligible candidate who apply against the notification। ठीक है, यानी मेरिट के आधार पे आपका चयन होगा। मेरिट लिस्ट विल बी prepared on the basis of डेटा डिटेल फील्ड बाय कैंडिडेट इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो आप आवेदन करेंगे उसी के डेटा या डिटेल के हिसाब से ही आपकी मेरिट को जनरेट किया जाएगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लागू होता है उसके बारे में भी जानकारी है। तो इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। हमने आपको जितनी भी मेन इन्फॉर्मेशन थी दे दी है। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी को लेकर है।
अप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है, यानी कि वापस नहीं मिलेगी। 100 रुपीज़ 100 ओनली, यानी 100 रुपये लगनी है। और नो फी, यानी कि कोई भी फी नहीं है अगर आप SC ST PWBD या महिला कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यानी कि कुछ कैटेगरी को रिलैक्सेशन है। बाकी अगर आप जनरल OBC या फिर AWS कैंडिडेट है तो 100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है, आवेदन करने का पूरा प्रोसेस आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आवेदन करने का वीडियो बनाया जाए तो इस वीडियो के लिए 200 लाइक का टारगेट है जिसको आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम ऑनलाइन आवेदन करने का एक पूरा वीडियो अपलोड करेंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।